नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको एड़ी में दर्द, हील पेन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। एड़ी में दर्द, पैरों में दर्द एक आम समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। सुबह सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखते ही अगर आपकी एड़ी में दर्द हमारी एड़ी में दर्द होता है तो कई बार हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, एड़ी में दर्द का सबसे मुख्य कारण प्लांटर फेशिया के ऊतक में सूजन का होना है। इसके अलावा एड़ी में दर्द, पैरों में दर्द के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण बहुत देर तक खड़े रहने के कारण या फिर जिन लोगों का दिन भर खड़े रहने का काम होता है उसके कारण भी हील पेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अधिक मोटापे का होना या पैर में कोई चोट लगने के कारण भी हील पेन की समस्या होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि एड़ी में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, एड़ी में दर्द आमतौर पर एड़ी के नीचे या एड़ी के पीछे महसूस होता है। कई मामलों में यह दर्द काफी गंभीर और असहनीय होता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। एड़ी में दर्द हमारे पूरे पैर में कई बार एड़ी में दर्द हमारे पूरे पैर में दबाव बना देती है, जिसके कारण हमें अपने चलने फिरने, उठने बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी इसके कारण पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने पंजों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। यह अभ्यास हमारे एड़ी में दर्द, पंजों में दर्द, टखनों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही आपने 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ इस करना है और फिर इसके बाद ऐसे अपने पंजों को गोल गोल घुमाते हैं। 5 टाइम्स घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसके बाद ऐसे 4 से 5 बार अप डाउन करते हैं घुटनों को और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को घुटने पर रख लें और दूसरे हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रख लें और ऐसे अपने टखने को गोल गोल घुमाइए। दोस्तों, इन अभ्यासों का हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन सूक्ष्म अभ्यासों से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ पा सकते हैं। और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर दूसरे पैर से भी करें ऐसे और फिर ऐसे अपने टखने को गोल गोल घुमाइए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को ऐसे घुटने के पास ऐसे रख लें और दूसरे हाथ को ऐसे पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने टखने को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरे पैर से, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर की मांसपेशियों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है और यह अभ्यास हील पेन, पंजों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से
ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, या फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए। फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखना है और ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए अपने सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लटका लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों का हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है और इन अभ्यासों को आप कभी भी किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे, और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रखते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे लगाइए और अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे लगाते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे।